वहां क्या हो रहा है। आलोक साहब, उरी और तमाम जो बॉर्डर है उस तरफ हलचल है, उस तरफ हड़बड़ी है कि अब क्या करें। उन्होंने फायरिंग तेज कर दी है भारतीय चेकपोस्ट पर। इसका जवाब भारतीय सेना तो बीते 14 दिनों से दे रही है। अब ये और ज्यादा इंटेंसिव हो जाएगा। ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान के सामने क्या क्या ऑप्शन बचता है, वो क्या कर सकता है? देखिए, मुझे इसमें कोई हिचक नहीं है कि पाकिस्तान अपने आत्मसम्मान के लिए रिटेलिएटरी अटैक कर सकता है और ये रिटेलिएटरी अटैक जो होगा उसका फिर जवाब भारत ही देगा। तो ये रिटेलिएशन और काउंटर रिटेलिएशन किस लेवल तक स्पाइरल आउट होकर के जाएगा, क्या ये संपूर्ण वार में तब्दील हो जाएगा, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है उनके किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। और भारतीय नागरिकों को भी अब सचेत रहना होगा। ये जो मॉक ड्रिल की सूचनाएं दी गई हैं विभिन्न मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, इससे अपनी जानकारी को बढ़ाएं और किसी भी तरह के हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। अगर पाकिस्तान इस तरह की कोई हरकत करता है हमारे अंदर, तो हमें नागरिकों को अपने बचाव के लिए और हमारी सुरक्षा हो सके इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, सभी नागरिकों को इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ले लेनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत ने अभी तक सिर्फ टेररिस्ट कैंप पर स्ट्राइक किया है, पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक नहीं किया है। तो ये एक मैसेज है कि अब बॉल जो है वो पाकिस्तान के कोर्ट में है। क्या पाकिस्तान चाहता है भारत से युद्ध करना? अगर वो भारत पर आक्रमण करेगा तो फिर भारत उसका माकूल जवाब देगा। तो इसलिए अभी हमने आक्रमण सिर्फ टेररिस्ट कैंप पर किया है, उन टेररिस्टों कैंप पर जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया है। तो मेरे समझ से पाकिस्तान को यह मैसेज लेना चाहिए कि ये आक्रमण पाकिस्तान के ऊपर नहीं है। जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया हम उनको छोड़ेंगे नहीं, ये आक्रमण सिर्फ उनके ऊपर है। बिल्कुल। आलोक जी कैसे लेता है ये देखना है। जी आलोक जी, इससे पहले जब बालाकोट एयर स्ट्राइक किया भारत ने, तब पाकिस्तान ने लंबे वक्त तक मानने से ही इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ है। जब माना भी तो उसका कहना था कोई मरा नहीं, वो तो जंगल में वो एक मिसाइल गिराकर चले गए, कोई नुकसान हमें नहीं हुआ है। इस बार पाकिस्तान की ओर से यह माना गया है कि 6 जगहों पर अटैक हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि सिविलियंस मारे गए हैं। जो डेड बॉडीज की संख्या है, अब तो ड्रोन का जमाना है, छिपा नहीं सकते, स्क्रीनशॉट्स आ जाते हैं, छिपा नहीं सकते। डेड बॉडीज की संख्या और पाकिस्तान की तरफ से जो बातें कही जाती है सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से, उनमें कोई मेल नहीं होता। तो इस बार पाकिस्तान अपनी इज्जत दुनिया के सामने कैसे बचाएगा? अगर आतंकियों पर भी एक्शन हुआ तो उसके ऑक्यूपाइड जमीन पर आतंकी हैं कैसे? देखिए मेनका जी, पाकिस्तान इसको इंटरनेशनलाइज करने का, अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश करेगा। वो इसलिए वो इसको दिखाएगा कि हिंदुस्तान ने हमारे लोगों पर आक्रमण किया है। वो इस बात को हमेशा इस तरह से दिखाएगा, जबकि हमने सिर्फ टेररिस्ट पर अटैक किया है। अभी तो हमने पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं किया है। तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, विदेशी नेताओं को ये मैसेज भारत के द्वारा बहुत ही साफ शब्दों में दिया जा रहा है कि हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया है, हमने पाकिस्तान पे आक्रमण नहीं किया है। अब पाकिस्तान इसको काफी हल्ला शोर शराबा करेगा कि हमारे नागरिकों की मौत हुई है, हमारे पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण हो गया। वो तरह तरह के फेक वीडियोस, डॉक्टर्ड वीडियोस दिखाने की कोशिश करेगा। वो जो भी करे ये उसकी चाल है और ये पूरा विश्व जानता है कि किस तरह से पाकिस्तान की गतिविधियां रही हैं और पाकिस्तान की सरकार क्या क्या करती है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है विश्व में भी। तो ये तो पाकिस्तान करेगा। अब हमें देखना है कि हम अपने नैरेटिव्स को विश्व राजनीति में विभिन्न देशों के सामने काफी फर्मली रखें और बताएं कि ये आक्रमण जो है वो टेररिस्ट के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। और इस दौरान जिस तरह से स्ट्रैटेजी भारतीय सरकार की ओर से अपनाई गई है, और आप बने रहे सर हमारे साथ, ये 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दे। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर रात में 12:30 बजे ही शुरू कर दिया गया भारतीय सेना की ओर से। और सुबह जो लोग रात में सोए थे, जिन्हें जानकारी नहीं मिली, सुबह उठे हैं, उठते साथ ही उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मिली और अब भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं पूरे भारत में।
ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। जम्मू के लोग हैं जो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और सीमा पर मौजूद गांव में लोगों को मिसाइलों की आवाजें सुनाई पड़ी जब यहां से मिसाइलें दागी गई, जिसने पाकिस्तान में आतंक के गढ़ को बर्बाद किया, तबाह किया। जब धमाका हुआ वो आवाज सीमा के इस पार भी सुनी गई। तब से ही लोग सुबह होने का इंतजार कर रहे थे और सुबह होने के बाद ये सभी घरों से बाहर निकल आए और भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि हमारी सेना ने बदला ले लिया, पहलगाम का बदला ले लिया हमारी सेना ने। इंतजार इसी एक्शन का था। जम्मू कश्मीर में भी आज सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया। इधर देखिए बीएसएफ की ये टुकड़ी सुबह सुबह भजन कीर्तन करते हुए और ऑपरेशन सिंदूर, न्याय हुआ, जय हिंद, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। विंग कमांडर आलोक जी हमारे साथ मौजूद है। आलोक जी बोलिए। ठीक है, लोग जोश में हैं और लोगों का उत्साह जो है वो काफी लाजिम है, समझ में आता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पे और टीवी चैनलों से द्वारा ये बात साफ बताई जानी चाहिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ये आक्रमण जो है पाकिस्तान के ऊपर नहीं है। बिल्कुल, ये हम नहीं चाहते कि ये युद्ध में तब्दील हो। भारत युद्ध नहीं चाहता है, भारत हमेशा शांति चाहता है। लेकिन भारत को जो घाव देता रहा है हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और भारत ने और इंडिया का जो ये आक्रमण हुआ है, मेनका जी मैं कहना चाहूंगा ये बालाकोट स्ट्राइक से काफी अलग रहा है। हम उनके हवाई सीमा में घुसे भी नहीं है और हमने यहीं से सारे 9 सेंटर्स को, जिसमें 2 सेंटर मुरीद के और बहावलपुर, ये काफी अंदर है, हमने बिना घुसे हुए इन सेंटर्स को पिन पॉइंट तरीके से स्ट्राइक किया है। तो पाकिस्तान को यह मैसेज मिल गया होगा कि भारत कितना सक्षम है। जी हाँ जी, और पाकिस्तान रोने भी लगा है। आलोक साहब, पहले से ही पाकिस्तान रो रहा था दुनिया के सामने और ये बार बार गुहार लगा रहा था कि जो कूटनीतिक कदम भारत की ओर से उठाए गए हैं, चाहे वो सिंधु जल समझौते को रोके जाने का हो या चिनाब के पानी को रोकने का, ये तो युद्ध के ऐलान जैसा है। पाकिस्तान यूएन के सामने रो रहा था कि हमें बचाओ, हमारी मदद करो, भारत कभी भी हम पर अटैक कर सकता है। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति में पाकिस्तान था और भारत ने दिखा दिया कि बिना युद्ध की शुरुआत किए हम आतंक को खत्म कर चुके हैं और खत्म कर सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान तो पूरी कोशिश कर रहा है डे 1 से ही कि इसको इंटरनेशनलाइज किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में हंगामा करेगा। एक कटोरा लेके घूमने से है, न उनको पैसा मिला न लोन मिला, और अब वो चिल्लाते रहेंगे। किसी भी देश का सीधा समर्थन तो नहीं मिलेगा। हाँ, 1-2 देश हैं जो थोड़े गुप्त तरीके से और अपरोक्ष तरीके से उसको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें भी पता है। लेकिन लड़ाई अपने दम पर लड़ी जाती है, ये पाकिस्तान को समझना पड़ेगा। लड़ाई अपने दम पर लड़ी जाती है। आप यूक्रेन युद्ध को से सबक पूरी दुनिया ने लिया है और लेना चाहिए। आप दूसरे की सहायता से युद्ध ज्यादा दिनों तक नहीं लड़ सकते। अगर लड़ेंगे तो तबाही आपकी होगी, दूसरे की नहीं होगी। ये पाकिस्तान को मैसेज समझना चाहिए। भारत अभी भी ये साफ शब्दों में कह रहा है कि हमारी लड़ाई टेररिस्ट, अंतर्राष्ट्रीय जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ है, और पाकिस्तान अभी भी संभल जाए। जी हाँ, बिल्कुल। और आलोक जी, जैसे ही यहां रात के 12:30 बजे एयर स्ट्राइक किया गया भारतीय वायुसेना की तरफ से, दूसरी तरफ अमेरिका को इस बात की जानकारी भी दे दी गई